नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़। और जिस तरीके से आज सुबह से लगातार जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को लेकर जो यू टर्न मारा है, उसके बाद से लगातार बयानों का जो बाज़ार है गर्म हो चुका है। हमने आपको कई बयान इससे पहले भी आपको अपने यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक पेज के माध्यम से टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ पे दिखाए हैं। वहीं आपको बता दें कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता माने जाने वाले टेकचंद शर्मा जी आज हमारे साथ हैं और इनका भी हम वर्जन जानने के लिए आए हैं कि कृषि कानून पर जो यू टर्न मारा है पीएम मोदी जी ने, तो उस पर उनका क्या नज़रिया है। तो सबसे पहले आपका टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ में स्वागत विधायक साहब। धन्यवाद अजय जी। तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह एक बयान जारी किया है और उन्होंने घोषणा की है, फिलहाल अभी तो घोषणा ही कहेंगे क्योंकि अभी कई जो है इसके ऊपर अमेंडमेंट होगा इसके बाद एक मीटिंग में, तो आप अपने नज़रिए से क्या देखते हैं इसमें? किसानों की जीत देखते हैं, हार देखते हैं, क्या है? मैं इस मौके पर एक तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये किसानों के हित में जो वापस फैसला लिया है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। इसके साथ साथ मैं किसानों का भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सर्दी गर्मी बरसात होते हुए 1 साल तक इतना लंबा अहिंसक आंदोलन चलाया, उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। मैं तो इस मौके पर एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस हिंदुस्तान के विकास के लिए इनकी जो छोटी छोटी मांगें हैं, एमएसपी या अन्य कोई चीज़ें हैं, उनको बैठ करके सुलझा करके आगे इस देश को आगे विकास की राह पे आगे ले जाना चाहिए। यही उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिस तरीके से 1 साल से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे थे और करीब 600 से 700 के करीब जो किसानों ने शहादत दी है, क्या कहते हैं कि अगर ये साल भर में ही, अगर ये पहले ही समय से कर दिया जाता, अगर ये चुनावों को ना देखा, क्योंकि बता रहे हैं कि चुनाव सर पे आ चुके हैं, इनको लेकर मोदी जी ने यू टर्न मारा है। देर से आए दुरुस्त फैसला है जी। तो बाकी जिस तरीके से लगातार किसान जो हैं अभी जश्न मना रहे हैं सुबह से, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है क्योंकि राकेश सिंह टिकैत अभी यहाँ पर है नहीं, महाराष्ट्र में गए हुए हैं कहीं, वो वापस आएंगे, उसके बाद शायद उनकी जो मीटिंग होगी उसके बाद ही पता होगा कि ये आंदोलन उठेगा या इस समय आप क्या देखते हैं कि ये आंदोलन उठ जाना चाहिए? नहीं उठ जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो छोटी छोटी मांगें उनकी, जैसे एमएसपी का है, बिजली का है, उन्हें बैठ करके सुलझा लेना चाहिए। यही सबसे बड़ा अच्छा निर्णय रहेगा। आगे चल के जिस तरीके से इस देश को यहाँ प्रगति के पथ पर ले जाने की बात है, वो इसमें सभी सहभागी बने, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है या राजनीतिक लोग हैं, सभी इसमें सहभागी बने और इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश। जिस तरह से जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें किसानों को आतंकवादी कहा गया था, खालिस्तानी कहा गया था और कई तरह से बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन अब अचानक से यू टर्न मारना, तो आप क्या कितना मानते हैं कि उसमें अब खालिस्तानी वगैरह इन सब के जवाब पर क्या कहेंगे? ये बनाने वाले भी आप ही लोग थे। मैं तो इसका श्रेय भी आपको ही दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ही कहीं कुछ बगैर आपके तो ये चलता नहीं है। बाकी क्योंकि मीडिया को भी गोदी मीडिया नाम दे दिया गया था, तो वो आप खुद ही इसका जवाब दे रहे हैं, खुद ही आप इसका हर तरह की मीडिया ने उनकी आवाज़ भी उठाई है। कि मैं समझता हूँ जी कि देखिए, ये हिंदुस्तान है 36 बिरादरियों को लेकर के, सभी समाजों को लेकर के, और चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, चाहे नौकरी पेशा वाले लोग हों, सबको साथ लेकर के तभी अगर चलेंगे तभी ये देश आज़ाद एक अपनी उन्नति की तरफ जा सकता है। अगर एक भी वर्ग को हम थोड़ा अछूता करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं कोताही रह जाएगी। बिल्कुल पलवल के पास है, क्योंकि यहाँ बात करें तो आप पृथला विधानसभा क्षेत्र से हैं, पलवल बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पर भी किसान जो थे धरने पे बैठे हैं, उनसे आपकी बात हुई है, मुलाकात हुई आज? नहीं, मैं अभी आ रहा था उधर से, होडल साइड से, तो वो कह रहे थे कि भाई हमारी छोटी छोटी मांगें हैं। मैं उनसे मिला था तो वो कहने लगे कि भाई हमारी छोटी छोटी मांगें हैं, जैसे एमएसपी, इनको भी बातों से सुलझा लें तो आगे के लिए एक बहुत ही प्रगतिशील हमारा जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, जिसको हम लेकर के चले हैं, इस भारतवर्ष के निर्माण में हम भी अपना सहयोग बनाएंगे। जी। अब अच्छा, इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा पृथला विधानसभा क्षेत्र की। अभी हाल ही में सीएम साहब भी यहाँ पर आए थे, 2 दिन पहले की बात करें तो यहाँ का कुछ सड़कों का मुद्दा था आपका, तो वो क्या था? मुद्दे यहाँ 3-4 हैं जी। कल ही आए थे, कल 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करूँगा कि उन्होंने एक विश्व स्तरीय
एक कौशल विश्वविद्यालय हमारे क्षेत्र में दिया, जो कि कोरोना की वजह से या कंपनियों के आपस में थोड़ा सा मनमुटाव होने की वजह से डिले हुआ, जिसका मार्च 2020 में इनॉग्रेशन होना था। बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से उसे कराएंगे। इसके अलावा यहाँ एक रेन्यूअल स्कीम है, लगभग 185 करोड़ की है, जिसमें 80% काम हो चुका है। 2 साल से वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा। उसके लिए भी मैं कहूँगा कि वो हमारे 42 गांव जो यहाँ पड़ते हैं, और वो हर घर को 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये का पानी लेना पड़ता है मोल हर महीने, उसको भी तुरंत शुरू कराया जाए। इसके अलावा यहाँ हमने 16 सड़कें, चाहे वो अपने सहराल, ये अपना जवा से पनहेड़ा थी, या जवा से ककड़ीपुर थी, या लालपुर से कुरहारा थी, या सिकंदरपुर से दहला का था, ये पृथले से वाया गदपुरी होते हुए हरफली तक की थी। ऐसे ये 15-16 सड़कें थी, जिसमें हमने कहीं मिट्टी डल गई थी हमारे पीरियड में, कहीं उस पर रोड़ी डल गई थी, कहीं पर आधा हो गया था। वो अभी तक यूँ की यूँ ही पड़ी हुई हैं। उनको भी तुरंत अपने संज्ञान में लेते हुए माननीय विधायक जी से भी मैं तो अनुरोध करूंगा कि ये इलाका जो है ना, वही सरकार है, वही मुख्यमंत्री हैं, वही सब अधिकारी हैं, उनको तुरंत शुरू करा करके और उनको जनता को समर्पित करना चाहिए। एक तरफ आप अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले जो हमने आपका लगभग 6 महीने पहले भी एक वीडियो चलाया था, जिसमें पत्थर पॉलिटिक्स सामने आई थी, आपके पुराने समय के पत्थर लगे थे और पत्थर, तो फिर आप उनसे अपील कर रहे हैं, लगता है कि वो विधायक साहब जो मौजूदा विधायक साहब हैं वो कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक कुछ इच्छा शक्ति दिखाई नहीं दे रही है। जो गाड़ी के स्टीयरिंग पे होता है, गाड़ी को वही चलाता है जी। आज 2 साल हो गए, जिस निष्क्रियता से हमारे विधायक ने जो काम अपना रोल दिखाया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। मैं एक उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ, सीकरी से असावटी को एक रोड मैंने बनवाई थी, और जिसमें डूंडसा तक हमने कारपेटिंग करा दिया था। उसके बाद आज तक वो तो उनके गांव की रोड है। इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको क्या दूं। हालात ऐसे हैं कि माननीय विधायक जी, अपील मैं इसलिए करता हूं कि वो स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं, और जनता की तरफ से अपील है, मेरी पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर कोई अपील नहीं है। मैं जनता का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ इलाके की जनता के बहबूदी के लिए मेरे को अपील करनी पड़े, प्रार्थना करनी पड़े, या जो भी करना पड़ेगा और किसी से भी करना पड़ेगा, मैं उसको करने को तैयार हूँ। तो एक बार विधायक साहब, एक बार फिर से किसानों के लिए, एक बार फिर से किसानों पर आते हैं। अंत में किसानों को कितनी शुभकामनाएं देना चाहेंगे एक बार फिर? मैं किसानों को वाकई मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनका संघर्ष जायज़ था, और जिस जायज़ संघर्ष के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो आज काफ़ी कुछ हद तक सफल हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बाद आगे चल के भी जो छोटी मोटी समस्याएं, उनको भी दूर किया जाएगा, और आगे चल के वो इस हिंदुस्तान के निर्माण में अपना भागीदारी बनाएं, ना कि यहाँ रोड पर खड़े होकर के। हमें भी दुख होता है कि हम भी उन्हीं की औलाद हैं। जिस तरीके से उन्होंने साल भर ये समय बीता है, वाकई एक अहिंसक आंदोलन के साथ साथ एक समझदारी से जो परिचय दिया, वाकई मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे पृथला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और कद्दावर नेता पंडित टेकचंद शर्मा। इनसे हमने आपको आज इनसे भी रूबरू होने के लिए आए और आपको बताया कि किस तरीके से इन्होंने किसानों के जो ऊपर जो कृषि कानून के ऊपर यू टर्न मारा है पीएम मोदी ने, तो उसके ऊपर इनका क्या कहना था। बाकी किसानों को इन्होंने अपना दुख भी जाहिर किया, लेकिन थोड़ी सी खुशी भी है, क्योंकि 1 साल बाद जो किसानों को जीत मिली है और 1 साल तक उन्होंने संघर्ष किया है। करीब 700 के करीब जो किसान हैं वो शहादत दे चुके हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी दुख व्यक्त किया है। तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं अजय वर्मा।